नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को यूपी में या उत्तर प्रदेश में आईटीआई इंस्ट्रक्टर या फोरमैन की रूल बुक का इंतज़ार था, वो सरकारी गजट उत्तर प्रदेश ने जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर बताऊंगा, एक एक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, एक भी चीज़ आप मिस ना करें, वीडियो को स्किप ना करें कहीं पर भी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्या क्या संशोधन हुए हैं, मतलब रूल बुक में या नियम में क्या क्या नियमावली में सुधार हुए हैं, और क्या क्या चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। आगे की जो भी भर्ती होंगी 2022 में यूपी में आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके, उसको लेके पूरा उन्होंने एक जो रूल बुक या हम बोल सकते हैं गजटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, जिससे कि आपको आगे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएं और पूरे आप जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सके। चलिए, 3 जनवरी का ये अधिसूचना है। इस अधिसूचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस अधिसूचना में सारी की सारी चीज़ें, एक तो देखिएगा सीटीआई या सीआईटीएस जिसको बोलते हैं, या कहीं पहले एटीआई भी बोला जाता था, इसको कंपलसरी कर दिया गया है। ये अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब होना ही चाहिए। आप इसके बगैर अब सीटीआई या एटीआई या सीआईटीएस के बिना आप अब ट्रेनिंग ऑफिसर जो होता है दूसरी जगह पर, या इसको बोलते हैं यूपी में अनुदेशक, वो नहीं बन सकते हैं। चाहे आपका फोरमैन के पद हो, कोई भी पद हो, पूरे पद सहित इसमें बताया गया है। देखिएगा क्या संशोधन किया है। राजकीय औद्योगिक मतलब प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक और फोरमैन सेवा भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है। तो ये नियमावली को हम बात कर लें तो इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में तो ठीक है वो पूरी दी हुई है, काफ़ी बड़ी है नियमावली, लेकिन हम खास चीज़ों की ही बात करेंगे। जिसमें देखिएगा अब सीआईटीएस करना अनिवार्य है, ये चीज़ आ जाती है। ये फिर अनुभाग भाग 3 दिया हुआ है। इसमें उन्होंने ये बताया कि 50% जो सीटें हैं सीधी भर्ती में वो डिग्री और डिप्लोमा के लिए जरूरी रहेंगी। फोरमैन अनुदेशक मौलिक रूप से नियुक्त अनुदेशक जिनकी भर्ती प्रथम दिवस को इस बार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए समिति की पदोन्नत हो जाएंगे, वो भी एक चीज़ आ जाती है। कुछ सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत का नागरिक, ये चीज़ें बता दी हैं उन्होंने क्या क्या हैं। ये तो खैर हमको ज़्यादा समझना नहीं है। और डीजीटी के जितने भी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वहाँ से ही आपने अगर सीटीआई या एटीआई किया हुआ है वही मान्य रहेगा। अगर हम बात कर लें रिक्त जो सीटें हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। और अगर हम देखिएगा ये पूरा एक टेबल निकल के आएगी जिसमें पूरे पद भी बताए हुए हैं उनने, और बाकी की चीज़ें भी डिस्कस की हैं। सैलरी को भी लेकर उन्होंने अनुदेशक की जो सैलरी है 35,400 से 1,12,400 पे, लेवल 6 जो रहता है 7th पे का, उस पे रखा हुआ है। और फोरमैन को लेवल 7 पे रखा हुआ है 44,900 से 1,42,400 का उन्होंने बोला है। प्रथम वेतन वृद्धि और ये सब चीज़ें तो खैर हैं आपके अभी काम की नहीं है, जब आप ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी या आप जब इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे तब की बात। अब देखिए, आप सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, फोरमैन के कुल कितने पद हैं, 748, ठीक है। इसका एक अलग है। बाकी अनुदेशक के ट्रेड वाइज पद दिए हुए हैं। अब ये ट्रेड वाइज पद की हम बात कर लें, फिटर है, जैसा कि फुटर में कितने हैं 479। अब आप समझिए योग्यता की अगर आप बात करें, ये तो पद हो गए, ठीक है, पद को लेके एक अलग चीज़ है। अभी आप बात कर ली योग्यता की, अगर हम बात करें तो योग्यता आप देखिए सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव, मतलब 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। किन लोगों के पास, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, जिन्होंने बीई हम बोल सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या डिप्लोमा है। अब आप अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या है, या तो डिग्री है या डिप्लोमा है जिनके पास, उनको 1 साल का अनुभव जरूरी है। साथ ही AICTE UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि होना चाहिए। अब आप समझिएगा
ये उन्होंने बोल दिया है 1 वर्ष का अनुभव किन के लिए है। सॉरी, मैं थोड़ा पहले डिग्री डिप्लोमा दोनों को बोल दिया था। तो अभी आप समझिए, जिनके पास अगर डिग्री है, बीई या बीटेक है, उन लोगों के लिए 1 साल का अनुभव है। इसी के साथ नीचे आ जाते हैं, देखिएगा ये अथवा करके हैं। एक तो डिग्री वाले हो गए। अब दूसरी बात कर लेते हैं 2 वर्ष का, मतलब आपको 2 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। किन लोगों के पास? जिनके पास पॉली है, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है, जिनके पास पॉली का डिप्लोमा है। पॉली का डिप्लोमा मतलब 3 साल वाला, 3 वर्ष वाला, जिन पर अगर डिप्लोमा है पॉली का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उनके लिए 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, पहला डिग्री का 1 वर्ष का, डिप्लोमा वालों के लिए 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अब एक चीज़ ये समझ लेते हैं, और इसी के साथ सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव, फिटर व्यवसाय में एनटीसी या एनएससी उत्तीर्ण हो। अब आप समझ लीजिए एक और चीज़, अगर हम बात कर लें 3 वर्ष के अनुभव के साथ, जो आईटीआई पास आउट हैं, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, उन लोगों के लिए क्या उन्होंने बेनिफिट बोला है, देखिएगा। फिर से देख लेते हैं। सुसंगत वर्ष में आपके जो आईटीआई होल्डर हैं उनके लिए भी 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। ठीक है, 3 वर्ष का अनुभव उनके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर अब हम बात कर ले 3 वर्ष इनका हो गया, इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था उसकी अगर हम बात करें तो वो है ये, आप इसको समझिए। डीजीटी के अधीन किसी भी पाठवेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनसीआईसी बोला है इन्होंने। इसका मतलब क्या है, सीआईटीएस जिनके पास है उसको ही इन्होंने क्या बोलता है, एनसीआईसी बोलते हैं इसको, डिप्लोमा को। सीआईटीएस से या जो एटीआई से करते हैं या सीटीआई जिनके पास है उसके डिप्लोमा को क्या बोलते हैं, एनसीआईसी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, ये लगभग हर ट्रेड के लिए कॉमन योग्यता इन्होंने बोल दी है। ये कॉमन योग्यता है सभी ट्रेड के लिए। देखिएगा, जैसे फिर से हम वेल्डर की बात करें, इसके टोटल पद 441 हैं। वही बात फिर आ गई आपकी, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिग्री के साथ 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और फिर ब्रांच दिए किस में होना चाहिए। इसी के साथ आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर है तो भी आपको 2 वर्ष की आपके पास क्या होना चाहिए, 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। वो हमने बता दिया है। ठीक है, ये आपने ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है कहीं कुछ इसमें समझने में आपको, देखिएगा 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब 1 2 3, मतलब आप सीधा समझिए। डिग्री वाले के लिए 1 वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा वाले के लिए 2 वर्ष का अनुभव, आईटीआई वाले के लिए 3 वर्ष का अनुभव। ये नया रूल है, वैसे ही चलेगा आपका। ये फिर वही का वही है, आईटीआई के लिए कॉमन वही का वही है, संबंधित ट्रेड में आईटीआई, साथ ही साथ 3 वर्ष का अनुभव, और फिर सीआईटीएस या सीटीआई होना आवश्यक है। ये सभी के लिए हमने लगभग कॉमन है। तो ये सारे पद दिए हुए हैं। टर्नर में भी वही बात हो गई, आपके पास डिग्री हो तो 1 साल का अनुभव हो, डिप्लोमा हो तो आपके पास 3 साल का जो डिप्लोमा होता है 2 साल का अनुभव हो, और फिर साथ में आईटीआई के साथ मशीनिस्ट के 205। इस तरीके से पूरा उन्होंने बना दिया है नियम। अब आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इस नियम से ही करें। बाकी जो भर्ती परीक्षा है उसका उन्होंने पैटर्न पहले ही फिक्स कर दिया है, उसका सिलेबस भी बता दिया है उन्होंने। जो कॉमन सिलेबस है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगा और सामान्य आएगा, वो पेपर का पैटर्न फिक्स है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे बढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये वाला जो वीडियो है ये इसलिए ही बनाया है आपके लिए कि आपके पास अब ये नियम के अनुसार अगर जो आप योग्यता रखते हैं तो फिर आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अब आपको सीटीआई सीआईटीएस के लिए आंदोलन या कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तैयारी में लग जाइए। जैसे देखिएगा कोपा है, सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो, 1 वर्ष का अनुभव के साथ कंप्यूटर साइंस में आपकी उपाधि हो, फिर आपके पास वही है आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई के साथ फिर आपका फिर वही का वही है, लगभग कंसेप्ट वही का वही है, आपको ये समझना है। चलिए मैं थोड़ा सा, ये बड़ी लिस्ट है, ये नियम पुस्तिका बना दी है या नियमावली इसको बना दी है, इस नियमावली के अनुसार ही आप अपनी तैयारी में लग जाएं। ये फिर वही का वही है, इसको पूरा इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। जो अभी हमने ऊपर वाला पार्ट देखा था उसको इन्होंने, पहले हिंदी में था, इसी चीज़ को अब इंग्लिश में उन्होंने बता दिया है। तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में समझ लें। अभी 1 या 2 दिन में ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ये अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप ये अच्छे से समझ लें जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें।
कि आपको क्या करना है, अब आपको तैयारी चालू कर देनी है। एग्ज़ाम का पैटर्न हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा और एक सामान्य पेपर होगा जिसमें सभी के लिए कॉमन रहेंगे, कॉमन पेपर होंगे। ये आप अच्छे से तैयारी में लग जाएं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से ही आगे के एग्ज़ाम होंगे। पीईटी अनिवार्य है, पीईटी अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आगे होंगे। वो तो खैर भर्ती नियम ही चेंज कर दिया है वो यूपी सरकार ने, तो वो तो आपको वैसे ही चला। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, और ऐसा है दोस्तों कि ये जो भर्ती है अदर स्टेट के, मतलब मध्य प्रदेश, बिहार या दूसरे राज्य के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी है उन्होंने। बाकी दूसरे राज्य के आरक्षण नहीं ले पाएंगे, वो सामान्य जो भर्ती सामान्य श्रेणी की जो सीटें हैं अनरिजर्व की, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।